सारे पुराने तरीके छोड़ें, एक दफ़ा मेरे तरीके से ये मज़ेदार मटन चटखारा पुलाव बना कर देखें। मतलब कि ये इतना कोई मज़ेदार बनेगा ना कि प्लेटें की प्लेटें ही खाली हो जाएंगी। तो इसे बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मटन पुलाव बनाने का आपको आसान तरीन और तेज़ तरीन तरीका बताने लगी हूँ। इस तरीके से गर्मी में आपको ज़्यादा किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा और शानदार पुलाव मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर चटखारा पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार चटखारा पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है कुछ हरा मसाला, धनिया, पुदीना और 5 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। तो आधा गड्डी धनिया है जिसे मैंने डंडी समेत ही ले लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते हैं। अच्छा, ये हरा मसाला आप लोगों ने पहले ही तैयार करके रख लेना है। तो पहले धनिया डालें, पुदीना डालें, अच्छे तरीके से धो कर डालें और हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इन चीज़ों को पीसने के लिए मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। तो 1 कप दही ले लें या 250 ग्राम के बराबर दही है। दही डालें और बग़ैर पानी शामिल किए इनको पीस कर तैयार कर लें। तो ये देखें जी, हरे मसाले का पेस्ट हमारे पास आ चुका है। इसे एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। 1 किलो मटन ले लिया है मैंने, जिसमें मिक्स मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसमें कुछ नली वाली हड्डियाँ भी मैंने डलवा रखी हैं और बोनलेस पीसेस भी हैं। अच्छा, गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। यही रेसिपी आप चिकन से भी बना सकते हैं और बीफ से भी इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून डाल दूँगी नमक। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, धनिया कूट कर डालना है। इसी तरीके से कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून और पिसी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दें और इसके अलावा शामिल करेंगे लेमन जूस, क्योंकि बन रहा है मटन चटखारा पुलाव। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस भी ऐड कर दें। अब वो हरा मसाला या पेस्ट बनाकर जो हमने रखा था ना स्टार्ट में, वो सारा का सारा मटन में ऐड कर दें। चलें जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अगर तो आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर टाइम नहीं है, फ़ौरन के फ़ौरन बनाना चाहते हैं पुलाव को, तो आधे घंटे के लिए तो लाजमी मटन को मैरिनेट करें। तो चावल बनाने के तो हज़ारों हज़ार तरीके मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मगर ये रेसिपी बिल्कुल नई है और मज़ेदार है। तो बस कवर लगाकर आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट कर दूँगी मटन को। मैं किचन काउंटर पर ही इसे छोड़ रही हूँ। अच्छा जी, 1 किलो मटन के लिए मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल हमेशा की तरह मैं डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 से 3 पानी में बस इसे धो लें और 20 मिनट पहले भिगो कर रख दें। चलें जी, अब एक खुली सी कढ़ाई ले लें या बड़ा सा पतीला ले लें और उसमें डालें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए मैं कुछ साबित खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी, जो कि बहुत ही कम है। तो 2 से 3 तेज़ पत्ते ले लें छोटे साइज़ के, जिन्हें आप लोगों ने तोड़ कर डालना है। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 अदद बड़ी इलायची, खोल कर डाल दें। छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करूंगी, 4 से 5 अदद हैं, इन्हें भी खोल कर ही शामिल करना है। मटन चटखारा पुलाव में मैं दालचीनी का भी इस्तेमाल करूंगी। तो दालचीनी के मेरे पास तो छोटे छोटे पीस रखे हुए थे, इसलिए मैंने 4 से 5 ऐड कर दिए हैं। अगर आप लोगों के पास एक लंबा बड़ा पीस रखा हो ना, 2 इंच के बराबर, बस एक ही डाल दें, काफ़ी रहेगा। 5 से 6 अदद लौंग भी डालेंगे। तो ये वो खड़े गरम मसाले हैं जिनका हम पुलाव में इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और इसे स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। तो प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसके किनारे आपको हल्के हल्के से गोल्डन नज़र आने लगे। देखें, अगर तो आपको डार्क कलर का पुलाव पसंद है तो फिर आप प्याज को डार्क कलर दे दें, और अगर लाइट कलर में यानी कि वाइट कलर में बनाना चाह रहे हैं तो प्याज को बस हल्का सा ही फ्राई करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कैसा कलर चाहिए। तो मैं इसे हल्का फुल्का सा ही फ्राई करूँगी, बस पुलाव को मैंने लाइट कलर में ही रखना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 अदद टमाटर। अच्छे लाल वाले टमाटर इस्तेमाल करें। तो टमाटर को भी मैंने रफली सा काट कर डाल दिया है, मोटे मोटे टुकड़ों में। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद टमाटर को भून लेंगे। बस टमाटर हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए।
तो देखें जैसे ही टमाटर बस हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, मैं इसमें डाल दूँगी मटन, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, आधा घंटा इसे रखे हुए हो गया था, तो मैं शामिल कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मटन डाल दें और उसी बोल में 1 कप पानी डालें और अच्छे तरीके से खंगाल कर कढ़ाई में ऐड कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। मिक्स करें, कवर लगाएं और 25 मिनट के लिए मटन को पकने के लिए छोड़ दें। तो ना ही हमने यहाँ पर यखनी बनाई है, ना मसालों की पोटली बनाई है, ना यखनी को छानेंगे। एक ही बर्तन में पुलाव तैयार होगा और बेहद लजीज तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो बीफ के मुकाबले में मटन जल्दी से गल जाता है। 20 से 25 मिनट में मटन अच्छे तरीके से गल भी जाएगा और जो प्याज टमाटर थे ना, वो भी घुल जाएंगे, मसाला बन जाएगा बेहतरीन सा। अगर यही रेसिपी आप चिकन से बना रहे हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पानी डालने की, बस चिकन को भूनें और बाकी की रेसिपी को सेम रखें। तो मटन को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें, मटन ने भी पानी छोड़ा है, दही भी मैंने डाल रखी थी और 1 कप एक्स्ट्रा पानी भी डाला था। तो मटन तो अच्छे तरीके से गल चुका है और आप लोग देखें यखनी भी तैयार हो चुकी है, टमाटर प्याज भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। बस जी, इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। पुलाव में बड़ी अच्छी खुशबू आती है इनसे। 1 टीस्पून के करीब मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी और गरम मसाला इसी स्टेज पर डालिएगा। तो गरम मसाला इसी स्टेज पर डालिएगा। अगर तो आप लोगों ने पहले गरम मसाला डाल दिया ना, तो गोश्त का मसाले का कलर ही डार्क हो जाएगा। तो बस गरम मसाला डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब हमने यहाँ पर डालना है पानी, यखनी बनाने के लिए, चावल को गलाने के लिए। तो चटखारा पुलाव के लिए मैंने चावल इस्तेमाल किए हैं डबल स्टीम राइस। अच्छा, 3 गिलास मेरे पास चावल थे और 3.5 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आधा गिलास यखनी भी ऑलरेडी मौजूद थी। अगर आप सेला चावल से रेसिपी बना रहे हैं ना, तो आप डबल पानी डाला करें। चलें जी, पानी मैंने ऐड कर दिया है। बस अब कुछ भी ना करें, कवर लगाएं और यखनी में बॉयल आने दें। गोश्त को तो हमने नहीं गलाना क्योंकि मटन तो ऑलरेडी गला हुआ है। बस यखनी में ही बॉयल आ जाए अच्छा सा, तो आप इसमें चावल छान कर डालें। अच्छा, चावल हमेशा छान कर डाला करें। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा है कि वो हाथ की मदद से चावल डाल रही होती हैं। आधा पानी चूल्हे या बर्नर पर गिर रहा होता है और आधा पानी यखनी में चला जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि पानी की सही मेजरमेंट्स नहीं होती, फिर चावल खिला खिला नहीं बनता। तो चावल को मैंने छान कर डाल दिया है। चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और नमक को चेक कर लिया करें इसी स्टेज पर। तो जब मटन को मैंने मैरिनेट किया था, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला था, मज़ीद हाफ़ टेबलस्पून नमक अब डाल रही हूँ। अच्छा, आप 70-100 मसाले डाल लें बिरयानी या पुलाव में, जब तक नमक बराबर नहीं होगा ना, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। बस नमक डाल लें और पकने दें चावलों को, जब तक यखनी को पी नहीं लेते, सोख नहीं कर लेते। जैसे यखनी का पानी ड्राई हो जाएगा, तो बस यहाँ पर मेरे पास है देसी घी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून है। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और चावल खिला खिला भी बनेगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। इस तरीके से घी ऊपर से चावल पर डालेंगे और कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मज़ेदार से मटन चटखारा पुलाव को दम पे लगा दें। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चावल की लुक तो चेक करें, कलर कितना खूबसूरत आया है, लाइट गोल्डन सा, और इसका जायका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। चटखारा बोटी, चटखारा कबाब या चटखारा चिकन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई और खाई होगी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा मटन चटखारा पुलाव बना कर देखें, खाकर मज़ा आएगा। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह से चावल कैसे खिले खिले से बने हैं और मटन मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो मैं आपको ज़रा चेक करवा दूँ, देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ऐसी क्रीमी मज़ेदार और मोटी मलाई वाली खीर जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। कोई भी सेलिब्रेशन हो या फिर ओकेजन हो, मीठा तो सबसे पहले ही बनाया जाता है और आज की रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी है। यकीन करें, मेरे तरीके से ये मज़ेदार क्रीमी खीर बना लें, खाने वाले नमकीन छोड़कर मीठा खाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में।
आज आपसे शेयर करूंगी मैं पेशावर की मशहूर किस्सा खानी बाज़ार वाली खीर। बनाना भी आसान है और बनती तो बहुत ही टेस्टी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी पेशावरी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने चावल। 1 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, चावल तो आप कोई से भी ले सकते हैं, मगर इस तरीके से टूटे हुए चावल या टोटा चावल लेंगे ना तो खीर बड़ी क्रीमी बनकर तैयार होती है। और ओरिजिनल रेसिपी में इन्हीं चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चावल सस्ते भी पड़ते हैं और आसानी से गल भी जाते हैं। तो 1 कप के बराबर मैंने चावल ले लिए हैं। चावल को क्या करेंगे, 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से धो लें और 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दें। अच्छा, मैंने तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया ना। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट्स उसी से करनी है आप लोगों ने। 20 मिनट के बाद चावल कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। देखें कितने नरम हो चुके हैं ना, हाथ की मदद से टूटते जा रहे हैं। तो बस जी, चावल को डालेंगे एक बड़ी सी पतीली में। साथ के साथ मैं इसमें तकरीबन 6 कप के बराबर या 3 गिलास के बराबर पानी डालूंगी। अच्छा, चावल को हमने यहाँ पर बॉईल करना है और मुकम्मल तौर पर बॉईल करना है। इतने के हाथ लगाएं तो चावल आराम से मैश हो जाए। तो अगर क्रीमी खीर बनानी है तो चावल को नरम बॉईल करना पड़ेगा। तो देखें, यहाँ पर 3 गिलास के बराबर मैं पानी डाल रही हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हमने चावल को बॉईल कर लेना है। अच्छा, चावल को इतना बॉईल करें कि ये सारा पानी ड्राई हो जाए, चावल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाए। तो चावल बॉईल हो चुके। अब आप लोग देखें कि ये चम्मच से ही मैश हो रहे हैं। इतने अच्छे बॉईल करने हैं चावल आप लोगों ने। रबड़ीदार मोटी मलाई वाली खीर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें से आधे चावल निकाल लूँगी और आधे पतीली में ही छोड़ दूँगी। इन चावलों का क्या करना है, ये ख़ास ट्रिक है, इससे खीर बड़ी क्रीमी बनकर तैयार होती है। तो बस आधे से थोड़े से ज़्यादा चावल मैंने निकाल लिए हैं। जो पतीली में चावल बच गए हैं ना, चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा उन्हें मैश कर लें। चावल का पेस्ट नहीं बनाना, हल्का हल्का सा मैश करना है। तो पेशावरी खीर बनाने के लिए मैं 2 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध भी कौन सा, अच्छा गाढ़ा वाला दूध लेना है। मैं तो यहाँ पर टेट्रा पैक का यानी कि डब्बे का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे खीर बड़ी ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। आप अगर घर वाला दूध लेना गाय का, तो कोशिश करें बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अब देखें, ईद के लिए स्पेशल खीर बना रहे हैं तो पानी वाले दूध से खीर बनाएंगे तो मज़ा तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर गाढ़ा दूध लेंगे तभी तो खीर क्रीमी बनेगी। चलें जी, अब यहाँ पर मिक्स करते हुए हम खीर को 1 से 2 बॉयल आने देते हैं, जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। चावल जो मैंने निकाल कर रखे हुए थे बोल में, उसमें डालूंगी मैं रस या पापे। ये वही रस या पापे हैं जो चाय में डिबो डिबो कर आप लोग खाते हैं, बच्चे भी शौक से खाते हैं। तो 4 अदद पापे या रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको हर जगह से, हर करियाना स्टोर से आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, ज़रा मुझे ये बताएं, आप इन्हें पापे कहते हैं या रस कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे घर में तो इन्हें पापे ही कहा जाता है और मैं भी पापे ही कहूँगी। तो पापों को हमने क्या करना है, तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है और चावल में ही ऐड कर देना है। अच्छा, 4 अदद पापे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। वैसे 2 लीटर दूध के हिसाब से 4 अदद रस काफ़ी रहेंगे। तकरीबन 2 कप के बराबर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आप लोग इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, खीर को क्रीमी बनाने के लिए मैं मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी। तो आधा कप के करीब ये फुल फैट मिल्क पाउडर है, एवरीडे नहीं है, मिल्क पाउडर ही डालना है आप लोगों ने। चलें जी, अब इस सारे मटेरियल को किसी जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें और इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लें कुछ इस तरीके से। बिल्कुल चावल और पापे पिस गए ना, बेहतरीन सा पेस्ट बनकर तैयार है। तो चलते हैं खीर की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, खीर में डाल रही हूँ मैं 4 से 5 इलायचियाँ, जिन्हें मैंने खोल कर डाला है। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। अब खीर में 1 से 2 अच्छा बॉयल आ चुका है। तो अभी मैंने जो चावल और पापों का मिक्स बना कर रखा हुआ था, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ख़ास ट्रिक है। आधे चावल मैंने साबित ही रहने दिए और आधे चावल को पीस कर डाला है, जिससे खीर का टेक्सचर भी आएगा और ये क्रीमी भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो बोल को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। अच्छा,
2 लीटर दूध की रेसिपी जो आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ, तकरीबन इसे 10 से 15 लोग आसानी से खा सकते हैं। तो अगर आपके घर में दावत है ईद के मौके पर और आपको कुछ मीठा भी बनाना है तो आप ये मज़ेदार सी खीर की रेसिपी ट्राई कर लें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो 2 लीटर दूध के हिसाब से मैं 2 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप के बराबर चीनी मैंने अभी ऐड कर दी है। आधा कप चीनी बचा कर रख ली है। इसका क्या करना है और कब करना है ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिससे क्या होगा, खीर दोबारा से पतली हो जाएगी। तो मुसलसल चम्मच चलाएं और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें ताकि खीर अच्छे तरीके से पकती रहे और क्रीमी और शानदार बने। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा बॉयल आ गया ना खीर में। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, मगर चम्मच चलाना आप लोगों ने नहीं छोड़ना, वरना सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। तो लो फ्लेम पे खीर को पकने दें। अब यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लें और उसमें डाल दें वही आधा कप के बराबर चीनी जो कि हमने बचा कर रखी हुई थी। फ्लेम को ऑन करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने दें। हल्का सा चीनी को फैला देंगे ना तो इससे चीनी आसानी से मेल्ट हो जाएगी, कैरेमल बन जाएगी। तो अगर आपने कभी बाज़ार से खीर खाई है तो उसका टेक्सचर ही डिफरेंट होता है, टेस्ट ही जुदा होता है। ऐसा लगता है खाकर जैसे इस खीर को घंटों पकाया गया है। कोई घंटे शंटे पकाने के चक्कर नहीं है, वो इस ट्रिक से खीर बनाते हैं, यानी कि चीनी को मेल्ट करके कैरेमल बना कर खीर में डालते हैं, जिससे खीर का कलर और जायका ही बदल जाता है। तो ये ख़ास टिप है। इस तरीके से चीनी को हल्का सा मेल्ट करेंगे और कलर आने देंगे, मगर ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना क्या होगा, चीनी का टेस्ट कड़वा आने लगेगा। जैसे ही गोल्डन सी चीनी घुल गई, बस इसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी खीर में। हल्का हल्का सा डालना है, खीर उछलेगी और उछलकर बाहर आएगी, जिससे आपके जलने का भी ख़तरा रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके कैरेमल डालें और मिक्स कर लें। तो माशाल्लाह से अब आप खीर का कलर चेक करें, आ रही है ना थोड़ी थोड़ी सी वही लुक बाज़ार वाली। अभी आप रेसिपी को देखते जाएं। चलें जी, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने कैरेमल को भी मिक्स कर लिया है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, खीर को पकाना है और मुसलसल पकाना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कैसे पता चलेगा कि खीर पक कर तैयार हो चुकी है। बड़े बड़े से बबल्स आने लगेंगे और खीर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। ये खीर ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। तो देखें, जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं, मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें खीर का कलर कितना खूबसूरत आया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। देखें, इतनी थिक होनी चाहिए खीर। तो फ्लेम को ऑफ कर दें और खीर को ठंडा होने दें। जैसे ये हल्की सी रूम टेम्परेचर पे आएगी ना, आप ज़रा इसकी मोटी मलाई चेक करें। डाल देंगे इसे किसी मिट्टी के बर्तन में। ऊपर से पिस्ता और बादाम से गार्निश करें और इसे 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। तो अगर आप लोगों ने ये खीर दावत के लिए बनानी है तो 4 से 6 घंटे में ये अच्छे तरीके से सेट भी हो जाएगी और ठंडी ठार खीर जो भी खाएगा ना, यकीन करें प्लेटें चट कर जाएगा। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। ठंडा होने के बाद मैं आपको खीर की लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब रेसिपी बनाना आपका काम है। घर वालों से दाद वसूल करनी है ना, तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें या फिर ईद पर तो लाजमी बनाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट एंड जूसी चटपटे करारे से गोला कबाब, जिसे आप जितना भी खा लेंगे ना, आपका दिल नहीं भरेगा। मार्केट से 100 गुना बेहतर तो बनेंगे ही। आपको दूंगी गोला कबाब बनाने के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे परफेक्ट गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ईद स्पेशल रेसिपी में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बीफ गोला कबाब की परफेक्ट रेसिपी, जिसे अक्सर मैं घर में बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट कबाब हैं। तो मज़ेदार से बीफ गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ज़रा कीमा चेक करें। आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है और मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी आप मटन से या चिकन से भी बना सकते हैं। चलें जी, अब कीमे को मैंने घर में ही पीस लिया था। गोश्त को पहले अच्छे तरीके से धोएं, खुश्क करें और चॉपर में कीमा पीस कर तैयार कर लें। कीमे को हरगिज़ नहीं धोना अगर आप लोगों ने परफेक्ट गोला कबाब खाने हैं।
तो अभी आप ज़रा कीमे को चेक करें, इसमें छिछड़े चर्बी वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन कीमा बनाया है प्योर गोश्त का। अच्छा, इसमें हल्की हल्की सी ये सिल्वर स्किन है, इसे निकाल देंगे। ये सिल्वर स्किन जब मुंह में आती है तब भी अच्छी नहीं लगती और गोला कबाब भी इससे परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होते, धागे धागे से रह जाते हैं कीमे में कुछ इस तरीके से। तो ये सारी सिल्वर स्किन मैंने निकाल कर अलहदा कर लिया है, इसका कोई भी काम नहीं है। ये डालेंगे ना गोला कबाब में तो गोला कबाब कभी भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये आसानी से गलती भी नहीं है और इससे गोला कबाब की लुक भी अच्छी नहीं आती। तो ये सारे छिछड़े सिल्वर स्किन निकाल कर एक साइड पर रख दें। हमें चाहिए होगा प्योर बीफ का कीमा। अब गोला कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम कीमे के साथ मैं एक बड़े प्याज का इस्तेमाल करूंगी। प्याज का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है, बस कुछ भी नहीं करना। प्याज को छील लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और इसका सारा का सारा पानी निकाल दें। अगर प्याज में पानी रह गया तो गोला कबाब टूट जाएंगे। इस तरीके का बिल्कुल ड्राई ड्राई सा प्याज होना चाहिए। तो प्याज को किसी मलमल के कपड़े में डालें और अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लें। चलें जी, अब ले लिया है मैंने चॉपर। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा चॉपर ना हो तब हम गोला कबाब कैसे बनाएं, आगे चलकर आपको बताती हूँ। अच्छा, चॉपर में मैंने ऐड कर दिया है प्याज जिसका पानी मैंने निकाल दिया था। इसके साथ ही 3 ब्रेड के स्लाइसेस हैं बड़े साइज़ के। अगर छोटे ब्रेड के स्लाइसेस होना तो आप 4 ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकते हैं। छोटा छोटा करके मैंने इन्हें चॉपर में ही ऐड कर दिया है। डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। मैं तो 7-8 दाने डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं ना, उसी हिसाब से फिर आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, डंडी मेथी डाल दें। कवर लगाएं और सारी चीज़ों को बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लें, पीस लें। तो 1 से 2 मिनट के लिए ही मैंने चॉपर को घुमाया है। अब देखें ब्रेड जो हमने डाली थी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। प्याज तो पहले ही चॉप करके डाले थे, इसके साथ ही हमने जो हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला था वो भी चॉप हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे कीमा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कीमे को वॉश नहीं करना, पहले गोश्त को धो लिया करें फिर उसका कीमा बनाया करें। चलें जी, ये बिल्कुल ड्राई सा कीमा है, इसे मैं शामिल कर दूँगी चॉपर में। साथ के साथ इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। 1/2 टेबल स्पून में इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर। आप मोटा कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर और इसके अलावा शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, मैं तो बीफ गोला कबाब चटपटे करारे से बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप मिर्च मसाले अपने लिहाज से सेट कर लिया करें। 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी। बस जी, अब कवर लगाएं और सारी चीज़ों को दोबारा से पीस लें। वेल कंबाइन हो जाएंगी सारी चीज़ें, मिर्च मसाले कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप फिर क्या करें, प्याज को बिल्कुल बारीक ग्रेट करके उसका पानी निकाल लें। ब्रेड जो मैंने डाली है उसके ब्रेड क्रम्स बना लें और फिर कीमे में ऐड करें। यहाँ पर कीमा पिस चुका है मगर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगी दही। दही को मैंने किसी स्टेनर में डाल कर रखा हुआ था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। गाढ़ा दही चाहिए हमें। अगर पतला दही डालेंगे ना तो कीमा भी पतला हो जाएगा, जिससे फिर गोला कबाब की शेप नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। बस दही डालें, 20 से 30 सेकंड के लिए चॉपर को घुमा लें। लें जी, बेहतरीन से गोला कबाब के लिए कीमा पिसकर तैयार है। हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से। कीमे को रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से बनाएं फ़ौरन खाएं। अब हमने कीमे का मटेरियल उठा लेना है। जितना बड़ा या छोटे साइज़ के आप गोला कबाब बनाना चाह रहे हैं ना, उसी हिसाब से कीमे का मिक्स उठाएं। वैसे मीडियम साइज़ के गोला कबाब बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कच्चे कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ज़्यादा बड़े साइज़ के गोला कबाब बना लेंगे तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। इस तरीके से हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉ ले लेना है और गोला कबाब की शेप दे देनी है ना। आसान सी रेसिपी और बेहतरीन गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। आप लोग ज़रा चेक करें शेप कितनी अच्छी आई है गोला कबाब की। तो अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप क्या करें, पेंसिल या फिर मार्कर का भी इस्तेमाल करते हुए गोला कबाब आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा किलो कीमे से मैंने 17 से 18 कबाब बनाकर तैयार किए थे, बड़े साइज़ के।
एक डिश भरकर ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। गोला कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इन्हें फ्राई करना भी देखते जाएं। अच्छा, इन्हें फ्राई करने के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप ऑयल ही चाहिए था, जिसे मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है। अब 1 बाय 1 करके गोला कबाब लगा दें, जितना आप लोगों के फ्राइंग पैन का साइज़ है। अच्छा, फ्राइंग पैन ही लेना है फ्राई करने के लिए, कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना गोला कबाब टूट जाएंगे। किसी फ्लैट बर्तन में इन्हें फ्राई करें। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने गोला कबाब ऐड कर दिए हैं। अब हल्का गर्म ऑयल गोला कबाब के ऊपर भी डालेंगे ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें और फ्लेम बिल्कुल लो रखें। तो अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई कर दिया, ना सिर्फ आपके गोला कबाब जल जाएंगे बल्कि फ्राइंग पैन भी जल जाएगा, क्योंकि गोला कबाब पानी छोड़ेंगे ना, तो उसी पानी को हमने ड्राई करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई करना है। तो उलटते पुलटते रहें। आप लोग ज़रा चेक तो करें, ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ और ना ही गोला कबाब टूटे हैं। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी ना, और मज़े के भी बनेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो इन्हें फ्राई करने में मुझे लगे हैं 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला गोला कबाब सॉफ्ट बनेंगे। बाकी के गोला कबाब को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। तो इन्हें सर्व करें सैलेड और हरी चटनी के साथ। मैं अभी आपको गोला कबाब चेक करवाती हूँ। यकीन करें, खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद पर गोश्त तो काफ़ी मिकदार में होता है। आप ये मज़ेदार से गोला कबाब मेरे तरीके से बना कर देखें। यकीन करें, खाकर आपको चस सी आ जाएगी। अच्छा, एक और वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं, वो ये कि आप इसे कोयले का धुआं लगा सकते हैं, मज़ीद जायका बढ़ जाएगा। तो आप देखें कितने सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो आज की रेसिपी देखने के बाद आपको ख़ुद पर इतना यकीन तो हो ही जाएगा कि फ़ास्ट फूड पॉइंट से 100 गुना बेहतर और मार्केट से ज़्यादा मज़ेदार पास्ता आप घर में ही बना लेंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम खर्चे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी वाइट सॉस पास्ता, जो कि इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आप लोगों से मांग कर खाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल बेक पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सुपर टेस्टी रिच एंड क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ले लेनी है एक खुली कढ़ाई। उसमें डालें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल फाइन सा चॉप करके ऐड कर दें। अच्छा, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए, कि प्याज की तेज़ी ख़त्म हो जाए, हल्का सा ये नरम पड़ जाए। प्याज का कच्चापन दूर हो जाना चाहिए, कोई कलर नहीं देना। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही प्याज को मिक्स करते हुए फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें लहसुन। कूटा हुआ लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लहसुन को मोटा मोटा कूट कर डाला है। आप लोग चॉप करके भी डाल सकते हैं। चलें जी, लहसुन को भी मिक्स कर लेते हैं। तो आज जो वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, यकीन करें फ़ास्ट फूड पॉइंट से यही पास्ता आपको हज़ारों रुपए में पड़ेगा। आप इसे घर में बनाएंगे तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी और आराम से पूरी फैमिली भी इंजॉय कर लेगी। तो जैसे ही लहसुन का कच्चापन दूर हुआ, मैं 1 पाव चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बोनलेस है और छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। चिकन डालें, मिक्स करें। अब देखें, चिकन को भूनेंगे ना, साथ के साथ अदरक लहसुन का मज़ीद कच्चापन भी निकल जाएगा और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को भी सौते कर लें। तो देखिए, चिकन का कलर जैसे ही चेंज होगा, मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून। आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। शामिल करेंगे इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और इसके अलावा धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च डालूँगी, जिसे मैंने फ्रेश कूट लिया है और मोटा मोटा कूट कर डाला है हाफ़ टी स्पून।
इसके अलावा पास्ता के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। ये नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर लें, और अगर चिकन पाउडर भी नहीं है तो एक चिकन क्यूब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रेस्टोरेंट्स वाले करते हैं सो मैंने कर लिया। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। बस जी कुछ भी नहीं करना, चिकन में ये मिर्च मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब देखिए मसाले और चिकन जलना नहीं चाहिए, इसके लिए 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने मिक्सी जार में डाले और बग़ैर पानी डाले ही इन्हें पेस्ट बना लिया है। तो टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो अब चिकन को गलाने के लिए हमें पानी भी शामिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे ना। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं, इसी टमाटर के पानी में अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस मिक्स करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए छोड़ दें जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा, पास्ता को बॉयल कर लेते हैं। वैसे पास्ता बॉयल करना तो हर किसी को आता है। मैंने यहाँ पर एक पतीली में खुला पानी चढ़ा दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा ना, डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डालेंगे। तो पहले नमक और ऑयल को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अब इसमें डालेंगे पास्ता। वैसे तो पास्ता की आप कोई सी भी शेप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर शेल पास्ता मौजूद है, छोटा सा क्यूट सा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और शेल पास्ता में जब सॉस भर जाती है ना तो खाने में और भी टेस्टी लगेगा। अच्छा, पास्ता का एक पूरा पैकेट मैंने इस्तेमाल किया है और अगर वज़न में देखें तो 400 ग्राम के बराबर है। वैसे तो पास्ता को बॉईल करने का टाइम रैपर पर मेंशन होता है, मगर मैं आपसे कहूँगी कि 80% तक पास्ता को बॉईल करें, 20% तक कसर रह जानी चाहिए। तो 7 से 8 मिनट के लिए पास्ता को बॉईल होने देते हैं और चलते हैं रेड सॉस की तरफ। तो चिकन में जो हमने टमाटर डाले थे ना, माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, अच्छे तरीके से इनकी रेड सॉस बन चुकी है। टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन भी गल गया है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने बारीक सा चौकोर टुकड़ों में काट लिया था। शिमला मिर्च डालें और मिक्स कर लें। आप यहाँ पर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च नहीं डालना चाह रहे तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। घर में बनाने का यही तो फ़ायदा है, जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। तो बस शिमला मिर्च डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। इसे सौगी नहीं करेंगे, हल्का क्रंची ही रखेंगे। चलते हैं पास्ता की तरफ। इसे बॉयल होते हुए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से बेहतरीन शेप है, ना ही ये ज़्यादा ओवर कुक हुआ है मगर अच्छे तरीके से गल गया है। तो बस जी पास्ता को किसी स्टेनर की मदद से छान लें और 1 से 2 मरतबा इस पर ठंडा पानी डालें ताकि ये आपस में जुड़ेगा नहीं। हल्का सा ऑयल लगा कर रखेंगे ना, 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही आपस में जुड़ेगा। ये बॉयल किया हुआ पास्ता डाल देते हैं हम अपनी रेड सॉस में और इसे एक साइड पर रख दें। बेक पास्ता बना रहे हैं तो इसके लिए चाहिए होगी हमें वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाने के लिए फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब बटर ही ऐड करना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बटरी टेस्ट आएगा पास्ता में। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें ताकि बटर जलेगा नहीं। मिक्स करें और दोनों चीज़ों को अच्छा गर्म होने दें। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है मैदा डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैदे की हमने भुनाई करनी है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। मैदे का ना तो कलर चेंज हो जाना चाहिए और ना ही आपने इसे भून कर काला करना है। वाइट सॉस बना रहे हैं ना, तो बस मैदे का कच्चापन दूर करें। जैसे ही आपको हल्की सी खुशबू आने लगे, इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो तकरीबन 2 कप दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और 2 कप ऐड कर दें। तकरीबन ये दूध 300 ml के बराबर है। उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। और अगर इसी स्टेज पर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हाफ़ टी स्पून नमक डालें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करें। अच्छा, सॉस को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं मिक्स्ड हर्ब का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ये नहीं है आप लोगों के पास तो स्किप कर दें, आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे मैदा और दूध गाढ़ा सा होना शुरू हो जाएगा, एक सॉस सी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही सॉस में हल्के से बबल्स आने लगें, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मेरे पास है टेट्रा पैक की क्रीम। तो मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तो हम क्या डालें। देखें, अगर क्रीम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। घर की बालाई से वो टेस्ट नहीं आएगा जो रेस्टोरेंट में बेक पास्ता में मिलता है।
क्रीम डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करें और सॉस को गाढ़ा कर लें, मगर बहुत ज़्यादा सॉस को गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए मज़ेदार सा सॉसी पास्ता। तो जैसे ही सॉस कुछ इस कंडीशन में आ जाती है, फ्लेम को ऑफ कर दें और इस गर्मा गर्म सॉस को डाल देंगे पास्ता के ऊपर। तो फ्लेम को दोबारा से ऑन करें और बिल्कुल लो पर रखें। अच्छे तरीके से सॉस को, पास्ता को और रेड सॉस को मिक्स कर लें। इतना कोई जायकेदार ये मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार होगा ना। अगर आपने आज से पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो एक बार मेरे कहने पर ये पास्ता बना कर तो देखें। यकीन करें ये पास्ता आपका दिल जीत लेगा। तो मैंने मिक्सिंग कर ली है। आप इसी स्टेज पर ये पास्ता सर्व कर सकते हैं, मगर मैं इसे अलग ही लेवल पर ले जाऊंगी। मैं इसे बेक करूंगी, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके लिए ऑप्शन भी दूंगी कि इसे बेक कैसे करना है। तो पास्ता को बेक करने के लिए मैंने तो ये कंटेनर ले लिए हैं और पास्ता को कंटेनर में डाल दिया है। ऊपर डालेंगे चीज़। मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से चीज़ की एक लेयर लगा दें। अगर आप लोगों के पास ये कंटेनर नहीं है ना, तो आप किसी भी बर्तन में जो कि ओवन प्रूफ हो उसमें बेकिंग कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा दें। इसके बाद लगाएंगे जी इस पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आप बिल्कुल बारीक कटा हुआ इस पर टमाटर भी लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना अभी से टेस्टी। तो अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। बस चीज़ी को तो मेल्ट करना है, अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है। तो अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में या शीशे के बर्तन में आप इस पास्ता को बेक कर लें। मैं बेकिंग ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ओवन को मैंने 5 मिनट पहले ही प्री हीट करने रख दिया था 180 डिग्री पर। सिर्फ ऊपर का रॉड ही ऑन करूँगी ताकि इस पर अच्छा सा कलर आए। तो आप इस मज़ेदार से बेक पास्ता को बेक कर सकते हैं एयर फ्रायर में भी, आराम से बन जाएगा। इसके लिए पतीले में भी इसे बेक किया जा सकता है। ये कंटेनर उठाएं और पतीले में रख दें। पतीले के नीचे कोई कटोरी सेट कर लें। बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए बेक करें, आपको सेम रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 7 से 8 मिनट के बाद बेहतरीन सा कलर आ चुका है और माशाल्लाह से ये चीज़ी पास्ता खाने में कितना टेस्टी होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।